पंजाब सरकार वालों एज ए मिनिस्टर साडे परिवार दे विच एक बहुत ही होनहार एक काबिल अफसर श्री भाई पूर्ण कुमार जी जो जिन्होंने मजबूर किया गया सुसाइड करने वास्ते और बड़े दुख नाल कहना पैंदा है कि जिहड़ी सरकार हरियाणा सरकार दे सिस्टम दे कारण उन्होंने इतना वड्डा कदम उठाना पिया और अज ये हाल है कि हरियाणा सरकार वालों उन्होंने दे कंन दे उपर जूं भी नहीं रेंग रही, उत्थे कोई उन्होंने ते कोई असर नहीं हो रहा क्योंकि ये साडा वीर भाई पूर्ण कुमार जी IPS अफसर एक दलित सी इस करके इन्हूं प्रताड़ित किया गया और उसके बावजूद परिवार वालों सारे पंजाब वालों सारे देश वालों कहा जा रहा है कि उन्होंने इंसाफ देवो। जिहड़े अज ये सरकारां बड़ी हामी भरदियां कि असीं इंसाफ पसंद हाँ, असीं दलितां दे हितैषी हाँ, ये उनका दोहरा चेहरा अज सामने आ गया कि क्योंकि देखो एक IPS अफसर एक इतना साउंड माइंड होंदा है, इतनियां मुश्किलों का मुकाबला करता अपनी जिंदगी च आ रहा होंदा है, उस इंसान नूं इदां दा कदम उठाना पवे, इस तो साफ जाहिर है कि उन्हां नाल बहुत ज़्यादा टॉर्चर और उन्होंने परेशान किया जा रहा सी। सो असीं इस करके परिवार नाल जिथे असीं हमदर्दी जाहिर करन आए हैं क्योंकि साडा अपना परिवार है, उहदे नाल नाल इह भी असीं मंग करते हाँ कि केंद्र सरकार नूं दखल देना चाहिए है, होम मिनिस्ट्री नूं, और हरियाणा सरकार नूं मैं तो कहूँगा बर्खास्त करना चाहिए। जिहड़ी सरकार रखिया नहीं कर सकती अपने अफसरां दी, उन्होंने सरकार दे विच रहन दा सरकार नूं रखण दा कोई हक नहीं है। ये सरकार सस्पेंड होनी चाहिए है जिहड़ी कि अपनी जनता दी की राखी करनी है, जिहड़े अपने अफसरां दा IPS अफिसरां दा रखवाली नहीं कर सकती। सो असीं इस करके सारे असीं भाई जाए हैगे हाँ, असीं इस गल नूं जो होया सरकार दे नखेदी करते हैं और नाल असीं इंसाफ की मंग करते हैं कि इस परिवार नूं साडे परिवार नूं इंसाफ मिलना चाहिए है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा असीं संघर्ष जारी रखांगे और इस परिवार नूं इंसाफ दुआ के रवांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ मैं हुण माईसैल्फ महिंदर भगत कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार, मैं हुण बेनती करांगा अपने सीनियर कैबिनेट मंत्री सरदार ETO साहब नूं कि वो भी अपने विचार रखें। मैं हरभजन सिंह ETO PWD मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अज बहुत भरे मन के नाल तुहाडे सामने कुछ दो चार गल्लां कहण वास्ते पहुंचे हैं। साडे वीर भाई पूर्ण कुमार जी जिहड़े 2001 बैच दे IPS अधिकारी सीगे, बड़ी जिंदगी दे विच स्ट्रगल की। एक माँ प्यो का सपना हुंदा है कि साडा बच्चा UPSC दे इम्तिहान पास करे, किसी उच्च अहुदे ते जावे और समाज नूं कुछ बैक दे विच दवे। जिवें BR अंबेडकर साहब ने कहा सीगा पे बैक टू सोसाइटी कि जदों साडा कोई दलित भरा किसी भी अहुदे दे उत्ते पहुँचता है तो उन्होंने अपने बाकी समाज का ध्यान रखना चाहिए, उधर जाना चाहिए, उन्हां दी मदद करनी चाहिए है। पर अज बड़े शर्म नाल कहना पै रहा है कि 1950 का साडा संविधान लागू होया पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमीनेशन इस देश के विच उस तरह ही कायम आ। जे एक वो परिवार जिहड़ा परिवार दा बच्चा IPS अधिकारी बन के ईमानदारी दे नाल 24-25 साल सेवा की, पहला अपनी पढ़ाई दे विच स्ट्रगल किया, IIM तो अहमदाबाद तो इंजीनियरिंग की और फिर इस मुकाम ते पहुँचा, उन्होंने भी अज इस सिस्टम का शिकार होना पिया कि अखीर जिहड़ी जिंदगी सीगी
ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਮਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IPS ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਮੈਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ MLA ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, IRS ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ UPSC, PPSC ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਢਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਆ। 9 ਪੇਜਸ ਦਾ ਨੋਟ, ਫਾਈਨਲ ਨੋਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ SP ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ DGP ਹੋਵੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਇਹ ਡਾਇੰਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖੂਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਅਰਨਡ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਇਹ ਬੜਾ ਡਾਰਕ ਫੇਜ਼ ਆ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜੀ ਹੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨੀਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ SC OBC ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਟਰੋਟਨ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਹਈਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਤੌਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਓ,
ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਅਮਨੀਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਗ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। चलो जी, हिंदी में ठीक है जी। चलो, मेरा नाम डॉक्टर रवजोत सिंह है। हम पंजाब सरकार में लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं। तो देखिए, समा ऐसा है, हालात ऐसे हैं कि इसके ऊपर कोई भी राजनीति नहीं करेगा, ना ही कोई प्रेस वार्ता करेगा। लेकिन आप सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, आज 7वां दिन हो गया। मैं फिर दोहराऊंगा कि आज 7वां दिन हो गया कि एक IPS ऑफिसर, चलो आप उनका कास्ट छोड़ दीजिए, आप दलित समाज को एक साइड पर रख दीजिए। आप अगर आज के दिन भी जो शख्स, जो ऑफिसर जिनसे हम आस रखते हैं कि वो हमारे लिए लड़ेगा, खड़ेगा, हमारे न्याय देगा, हमारे लिए जस्टिस करेगा, वो उसको खुद को न्याय मिलने में और जस्टिस मिलने में आज 7 दिन पूरे हो गए। अगर हम एक दिन पीछे चले जाएं, 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को, सोमवार का दिन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके साथ जो वाक़या हुआ वो भी सारी दुनिया को पता है। हरियाणा में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी और सेंटर में बीजेपी। तो इसका अंदाज़ा क्या लगाए, क्या समझें इन बातों से हम? एक IPS ऑफिसर जिनकी वाइफ IAS है, वो CM साहब के साथ ही थे वो टूर में। अगर उनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं, तो जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, ETO साहब ने कहा, भगत जी ने कहा कि जो रूल ऑफ लॉ होता है, वो रूल ऑफ लैंड होता है, वो कहीं भी हमें वो दिख नहीं रहा। वो उनको खुद को संघर्ष करना पड़ रहा है कि हमें न्याय मिले। 3 दिन लग गए उनको, 3 दिन लग गए उनको FIR दर्ज करवाने में। और जो FIR दर्ज हुई वो भी मैं कहूँगा एक ऐसी डाइल्यूटेड FIR जिसके बेस के ऊपर आप कहीं नहीं पहुँच सकते आप। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई प्लानिंग है, कोई एजेंडा है, कोई कि इस केस को दफनाया जाए, इसको ऐसे ही गुम कर दिया जाए। लेकिन वो तो उनका इंटेलिजेंस ही था पूरन जी का, जिन्होंने पूरा नोट लिखा, 8-9 पन्नों का नोट लिखा, और उनको अपने ऑफिसर के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर पूरा शक था। जो आज वो सच हुआ कि 7 दिन में बाद भी उनको न्याय नहीं मिला। उन्होंने एक कॉपी अपने PC में
डाल के रखे गए, छोड़ के गए। वो अहमद जी ने हमें बताया कि उनको पहले से ही वो महसूस हो रहा था कि मेरे जो मैं कदम लेने जा रहा हूँ, स्टेप लेने जा रहा हूँ, कि बाद में न्याय मिले ना मिले। कुछ ऐसे ही जो खबरों में होता है कि पुलिस ऑफिसर अपना वेपन साफ करते करते सेल्फ शॉट हो गया, ऐसी खबर लग जाएगी अखबार में और सारे का केस हो जो एट्रोसिटीज़ का है, वो बायस का है, अगेंस्ट कास्ट का, वो ऐसे ही दब जाएगा। वो ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है, ये लड़ाई वितकरे के खिलाफ है, ये लड़ाई जो उन सरकारों के खिलाफ है जो आज की तारीख में भी जो हमारे भाई साहब उनको न्याय नहीं देने मिल रहा उनको। मैं कहूँगा कि ये हमला एक किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं है, एक हमला ये किसी ऑफिसर के ऊपर नहीं है, ये हमला हमारे संविधान के ऊपर है। ये हमला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनकी सोच के ऊपर हमला है। सो हमारी मांग यही है कि हम सारे निजी तौर पर भी, आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से भी, हमारी पूरी पार्टी, हमारे सीएम साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी, हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी और पूरा देश की यही मांग है कि जल्द से जल्द इनको न्याय दिया जाए। जो भी जिनके भी ऑफिसर्स का नाम है उनका वो डाइंग डिक्लेरेशन में ये सही कहा, ये है भी सच। जब बंदा ऐसा मुश्किल बहुत ही कठिन फैसला ले लेता है वो, तो उस वक्त जो भी लिखा जाता है वो सच ही होता है, उसमें कोई झूठ नहीं होता, उसमें कहानी नहीं होती। वो तो उनके नोट को लेके, डाइंग डिक्लेरेशन को लेके सबसे पहले जिनके नाम उन्होंने लिखे हैं, कुमार जी ने, पूरन जी ने, उनके ऊपर कार्रवाई करे। तो जब तक कार्रवाई नहीं होती हम सभी लोग परिवार के साथ हैं। तो हम अरदास करते हैं गुरु महाराज के आगे, उस भगवान के आगे, कि परिवार को बल बख्शे, हिम्मत बख्शे। क्योंकि अगर कोई परिवार होता अब तक सरकार के प्रेशर के अंडर, तो अब तक वो फैसला ले चुके होते। लेकिन उनकी बहादुरी है, उनका मन है कि हम जस्टिस लेके रहेंगे, और हम सब लोग, हमारा भी मन है, हमारा भी प्रण है कि उनको जस्टिस दिवा के रहेंगे। और आपका, मैं कहूँगा, जितने भी साथी यहाँ पहुँचे हैं इस दुखद घटना के खबर लेने के लिए, अफसोस के लिए, मैं उनको भी उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ, आस करता हूँ, उनको प्रार्थना करता हूँ कि हम सब इकट्ठे होके इस परिवार को हम न्याय लेके दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया जी।